बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने एक ऑडियो टेप जारी किया है। इसमें उन्होंने अगस्त 2024 में उनके सरकारी आवास पर हुए हमले को लेकर बात की। शेख हसीना ने बताया, अगर उस दिन वह अपनी बहन रेहाना के साथ 20 मिनट पहले सरकारी आवास से नहीं निकल पाती तो शायद वह उनका आखिरी दिन होता। अल्लाह हमारे साथ था, इसलिए आज हम सुरक्षित हैं। आपके आरोप पर प्रवेश वर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की कार ने मेरे कार्यकर्ताओं को रौंदा। उनकी कार से 2 लोगों को इतनी तेज धक्का मारा गया है कि इस हादसे में मेरे एक कार्यकर्ता की टांग टूट गई है। आपने आरोप लगाया है कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर प्रचार करने गए थे। इस दौरान उनको काले झंडे दिखाए गए। इसके अलावा उनकी कार पर पत्थर और ईंट भी फेंकी गई। आपकी डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग रोके जाने के विवाद पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। शर्मा ने कहा, वे झूठ का प्रचार कर रहे हैं, उनका झूठ का पुलिंदा सामने आ चुका है। अब दिल्ली आपदा से मुक्त होने जा रही है। बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री में आपके 10 साल के संघर्ष को दिखाया गया है। दिल्ली पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोक दी है। आप बीजेपी के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दोनों तरफ से नारेबाजी की गई। पुलिस ने यह भी कहा कि किसी पर कोई हमला नहीं हुआ है। दोनों के आरोपों के दावों की जांच की जा रही है। आपका आरोप है कि केजरीवाल की सभा में बीजेपी के लोग गए थे, काले झंडे दिखाए और केजरीवाल की कार पर पत्थर से हमला किया। वहीं बीजेपी के प्रवेश वर्मा का आरोप है कि केजरीवाल की कार ने उनके कार्यकर्ताओं को रौंदकर एक का पैर तोड़ दिया। भारत बांग्लादेश सीमा पर बवाल की खबर है। जानकारी के अनुसार मालदा में बांग्लादेश की तरफ से गैस बम फेंके गए हैं। बताया जा रहा है कि कई बांग्लादेशी भारतीय सीमा में घुसकर फसल काट रहे थे। स्थानीय और जवानों ने मिलकर जब बांग्लादेशियों को खदेड़ा तो उधर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद गैस बम भी फेंके गए। हापुड़ दौरे के समय बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। विपक्ष द्वारा महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जाने पर दिनेश शर्मा ने कहा, भव्य और दिव्य महाकुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है। इस भव्य आयोजन को देखकर विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। कुंभ के भव्य आयोजन में सनातन धर्म के लोग एक हो रहे हैं। राहुल गांधी ने पटना में मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में विधायक और सांसदों को कोई पावर नहीं है। बीजेपी के सांसद भी यह बात कहते हैं। केंद्र सरकार के 90 बड़े अफसर देश के बजट पर निर्णय लेते हैं। उनमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की भागीदारी 10% भी नहीं है, जबकि भारत की आबादी में इन वर्गों की 90% हिस्सेदारी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया के सिलेक्शन के साथ ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई ने कोच गंभीर को भी मैसेज दे दिया है। 15 सदस्यीय टीम से वो सभी खिलाड़ी गायब हैं जिनके लिए कहा जा रहा था कि उन्हें गंभीर की सलाह पर बीजीटी और उससे पहले के टूर्नामेंट्स में प्राथमिकता दी गई थी। टीम में कुलदीप, वॉशिंगटन, अक्षर और शमी की वापसी हुई है। इससे पहले सितांशु कोटक को बैटिंग कोच भी बनाया गया था। अखिलेश यादव द्वारा हरिद्वार में गंगा स्नान करने पर सीएम योगी ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा, अच्छा है, गंगा में सबको स्नान करना चाहिए। राहुल और प्रियंका गांधी के महाकुंभ में आने के सवाल पर सीएम ने कहा, अगर श्रद्धा हो तो वे कुंभ आएं। हम स्वागत के लिए तैयार हैं। एक्टर अर्जुन कपूर के साथ शूटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है।
फिल्म सेट आई जानकारी के मुताबिक एक्टर मेरे हस्बैंड की बीवी की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान सेट पर अचानक ही छत गिर पड़ी। इस हादसे में अर्जुन कपूर के अलावा जैकी भगनानी और डायरेक्टर मुदस्सर अजीज समेत 6 लोगों को चोट लगी है। पटना में राहुल गांधी ने सीएम नीतीश द्वारा बिहार में कराए गए जातिगत जनगणना को फर्जी बताते हुए कहा, हम देश में सही तरीके से जाति जनगणना कराना चाहते हैं, उसके बिना देश का विकास नहीं हो सकता। जाति जनगणना देश के लिए एक्सरे और MRI जैसा है, जिससे सही मर्ज की दवा मिलेगी। पता चलेगा कि किस सेक्टर में किस वर्ग के कितने लोग हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। राजभर ने कहा, उनके चश्मे का नंबर सत्ता से बाहर रहकर बदल जाता है। जब वे सत्ता में रहते हैं तो उन्हें सूखी घास भी हरी दिखती है। सत्ता से बाहर होते हैं तो उनके चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। दरअसल अखिलेश ने महाकुंभ में सरकारी पैसे के बंदरबांट का आरोप लगाया है। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर छाए हुए रहते हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है। वीडियो में कुछ लोग तेज प्रताप के साथ बैठे हैं और बैकग्राउंड में किसी फिल्म का डायलॉग चल रहा है। डायलॉग कुछ ऐसा है, सरकार गिराने जा रहे हैं हम बहुत जल्द, सीएम साहब तो गए समझिए, अगले सीएम आपके सामने बैठे हैं। सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक संदिग्ध को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से पकड़ा गया है। मुंबई पुलिस के इनपुट पर दुर्ग RPF ने कार्रवाई की है। संदिग्ध का नाम आकाश बताया जा रहा है। वह ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में मुंबई से सफर कर रहा था। संदिग्ध की गिरफ्तारी मुंबई पुलिस के भेजे गए फोटो के आधार पर की गई है। पटना के बापू सभागार में राहुल गांधी ने कहा कि RSS प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली तो वह भारत के संविधान को खारिज कर रहे हैं। भागवत भारत की हर संस्था से डॉक्टर BR आम्बेडकर, भगवान बुद्ध और गांधी जी की विचारधारा को मिटा रहे हैं। राहुल ने कहा कि हमारा संविधान कोने कोने में पहुंच गया है। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हजारों साल की सोच, हिंदुस्तान की सोच है। महाकुंभ में 22 जनवरी को यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में सीएम योगी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। सीएम योगी ने बैठक की तैयारियां करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक से पहले सभी कैबिनेट मंत्री महाकुंभ में संगम स्नान करेंगे। इस बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले 2019 के कुंभ में कैबिनेट बैठक हुई थी। दिल्ली में चल रहे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप वेव मोबिलिटी ने पहली सोलर पावर से चलने वाली इलेक्ट्रिक पावर कार वेव ईवा को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 250 किलोमीटर चलेगी। इस छोटी कार में 2 व्यक्ति और 1 बच्चा बैठ सकता है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 3.25 लाख है। सपा सांसद प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज ने रिंकू और प्रिया के रिश्ते पर मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक मुलाकात के बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई। इसके बाद दोस्ती से बात प्यार तक पहुंची। दोनों आपस में शादी के लिए सहमत थे, लेकिन परिवार की सहमति चाहते थे। गुरुवार को रिंकू के पिता से हमारी मुलाकात हुई, वह भी शादी से सहमत हैं। IPL के बाद सगाई होगी, फिर शादी की डेट निकाली जाएगी। आर्थिक कारणों के चलते कानपुर की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री अचानक बंद कर दी गई है।
ये फैक्ट्री बंद होने से करीब 1500 मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। इस फैक्ट्री में रोजाना 67,000 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होता था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सेक्रेटरी असित सिंह ने कंपनी बंद होने की पुष्टि की है। असित सिंह ने बताया कि शुक्रवार को प्रबंधन ने कंपनी को बंद कर दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे, जबकि उप कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है। इससे एक बात तो साफ हो गया है कि रोहित के बाद शुभमन ही वनडे फॉर्मेट की कप्तानी करेंगे।